सर अली बख्श, क्या हाल है? ठीक है, देख लो सर, हम आपके पास एक बार फिर पहुंच गए हैं। सर ये आपकी तालीम दुरुस्ती है जो आप फरोग तालीम के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, इस इलाके में कर रहे हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप वहाँ होते हैं तो भी हमें आपको याद करते रहते हैं जी, अभी हमारे बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। चले, हम पहाड़े हैं, टेबल होते हैं ना, जो मुश्किल होते हैं तो वो याद करते रहते हैं, क्योंकि कभी याद होते हैं। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर शादाब पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल, जो हमारे बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त, हमारे दोस्त सर अली बख्श आकलानी, उनका ये इदारा है। 18 साल की मेहनत है और बड़ी मेहनत की है। जो नहीं पढ़ना चाहते थे सब मेरे करीब आ जाए जरा, उनको भी सर ने पढ़ाने की कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, एक बात मुझे याद रखना कि जो चीज़ जहाँ पे है ना, वो वहीं पे पकती है, वो वहीं पे जचती है, वो वहीं पे खूबसूरत लगती है। मसलन एक चीज़ जो है ना, सर आप करीब आए, थोड़ा सा करीब आ जाए, यहाँ पे ठीक हो गया। नहीं, इधर रहे, आपने रहना इधर ही है, मुझे ये बताना पड़ता है। इधर यहाँ से नहीं, यहाँ करीब आ जाए, यहाँ पे हाँ इधर यहाँ जब ठीक है। अच्छा, जो चीज़ है ना, मतलब हम जब सिंधी में कुछ काम करते हैं, लिखाई करते हैं, तो फिर हम सिंधी में करते हैं, उसका एक खत है, आपको पता है ना। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान पाक एक खत है, ठीक है। इसी तरह जब हम उर्दू, आप देखें ना, ये आपकी किताब है बेटा, दिखाएं, ये लिखा हुआ है हिलाले उर्दू, ये छठी जमात के लिए है। इसका एक अंदाज है उर्दू, इस खत को हम कहते हैं नफ्ताली। क्या कहते हैं? जो हमारा अरबी का खत होता है, जो कुरान पाक का होता है, वैसे उसको यानी नसक कहते हैं। एक सुलस होता है, रिहान होता है, और खत कूफी है, ठीक है। तो बहुत सारे खत बहार है, खत जद्दी है, तो इस तरह के बहुत सारे खत, जद्दी तो खैर अलग है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे खत हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असल चीज ये होती है कि जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश में आपको पता है कि 3 तरह के हम खत इस्तेमाल करते हैं। एक तो जो कैपिटल होते हैं लेटर, जो बड़े अल्फाज होते हैं हमारे, हम वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरे हमारे रीडिंग वाले होते हैं, जो हम पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे हम जो होते हैं राइटिंग वाले, यानी कैपिटल, स्मॉल और राइटिंग। अब राइटिंग में हर बंदे का अपने खत है, लेकिन कोई ना कोई मखसूस। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि जो चीज़ आपके सामने, आप उसको कॉपी करना शुरू करते हैं। नकल नहीं हम कहते, हम कहेंगे आप कॉपी करना शुरू कर दें। जब आप कॉपी करेंगे ना, तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ मैं कैसे कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं कैसे कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ। तो आप उसको कॉपी करना शुरू कर दें। यही एक अंदाज होता है सीखने का, यही काम करने का अंदाज होता है। आप सर को कॉपी बात बच्चे कर रहे होते हैं, सर बोलते कैसे हैं, सर चलते कैसे हैं, तो आप कॉपी करना शुरू कर दें। ओके, तो इंशाल्लाह ताला अगले महीने में आपसे मुलाकात होगी 7 या 8 तारीख को। तो इंशाल्लाह ताला मैं आऊँगा यहाँ पे, ठीक है जी। सर शहबाज सागर, इनका ताल्लुक अच्छा जी, ये मैंने कुछ लिखा है। पहली चीज है विल पावर। क्या लिखा है? दूसरी चीज मैंने लिखी है इंफॉर्मेशन बेस। FOR है ये, इंफॉर्मेशन बेस, ठीक है जी। तीसरी चीज है सेट पर्पस, PURPOSE, पर्पस। आगे मैंने लिखा है हार्ड वर्किंग। अब इसको हम पहले लफ्ज़ को जोड़े, जरा नीचे लिखे। ऊपर पहला क्या है? W है। W के नीचे क्या है? I है। I के नीचे क्या है? S है। और S के आगे क्या है?
एच है, तो ये क्या बन गया है? विश। अगर आप अपनी विश को बनाना चाहते हैं, कोई ख्वाहिश जो है, विश का मतलब वैसे ख्वाहिश होता है, कोई आपकी आरज़ू होती है, कोई आपका जो अंदर आपकी चीज़ होती है, तो इसके लिए इन अल्फाज का खेलना चाहिए। विल पावर होती है कुव्वत इरादी। क्या होती है? इरादी, जो काम करने की, जैसे 18 साल से पढ़ा रहे हैं, कुछ फीस दे रहा है नहीं दे रहा, ये ऐसे ही होता है। एक स्कूल छोड़ दिया, उधर साकरों में गया था, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो जरा बच्चों से कोई बच्चा कह के जरा हमारे ना शोर ना, इधर से ना में शोर है, ठीक है जी। तो पहली चीज़ क्या है? विल पावर। दूसरी क्या है? इंफॉर्मेशन बेस। जो काम आपने करना है, आपकी मालूमात उसके पास, आपके पास होनी चाहिए। मालूमात आपके पास होनी चाहिए कि डॉक्टर कैसे बना जाता है, इंजीनियर कैसे बना जाता है, और टीचर कैसे बनते हैं, जज कैसे बनते हैं, ब्यूरोक्रेट कैसे बनते हैं। तो जो भी आपने बनना है, उसकी आपके पास मालूमात हो। इसको वीडियो को छोड़ दें मेरी तरफ से, ठीक है। तो अगली चीज़ है सेट पर्पस। ये होता है कि आपके जो मकासद है ना, वो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि हाँ ये मैंने करना है। इसको हम कहते हैं डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई। जब इंसान डू और डाई पे चला जाता है तो मरने को किसी का जी नहीं चाहता। ठीक है। अगली चीज़ है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग क्या होती है? सख्त मेहनत। सख्त मेहनत। हार्ड वर्किंग क्या होती है? सख्त मेहनत। तो अल्लाह पाक ने भी यही इरशाद फरमाया है कि इन्नमा अल उसरे युसरन, इन्नमा अल उसरे युसरा, कि दुख के बाद सुख है, दुख के बाद इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे? और यानी अल्लाह पाक ने ये वादे कर दिया है कि जो बंदा मेहनत करेगा, जो इल्म के रस्तों पे चलेगा, वो तरक्की करेगा। वरना कुरान पाक में आता है जो जाहिल होते हैं ना, जाहिल से मुराद होती है जिनके अंदर जाहिलियत होती है। पढ़े लिखे भी जाहिल हो सकते हैं। वाइजा खातबाहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, जब तुम्हें जाहिल मिले उनको सलाम करके गुजर जाओ। उनके साथ बहस नहीं करनी, उनके साथ बात नहीं करनी कि हाँ नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है। आप गुजर जाए, चुपके से गुजर जाए, अपना काम करें, अपने काम के ध्यान करें। तो हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत, नामी बगैर मुशक्कत कोई नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। बार बार उसको तराशा जाता है, खराशा जाता है ना, फिर वो नगीना बनता है। तो इसलिए अगर आपने अपनी विश बनानी है, इस चीज़ पे आना है, तो फिर विल पावर, कुव्वत इरादी। दूसरी चीज़ है इंफॉर्मेशन बेस। तीसरी चीज़ है सेट पर्पस। यानी ये होती है कि विल पावर क्या होती है? कुव्वत इरादी। और ये चीज जो है इंफॉर्मेशन बेस, ये होती है बुनियादी मालूमात। बुनियादी मालूमात। तीसरी चीज है सेट पर, तयशुदा मकासद। तयशुदा मकासद। और हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत। सख्त मेहनत। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर अली भट्ट का शुक्रिया, सबका शुक्रिया, इन तमाम बच्चों का शुक्रिया जिनके साथ हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं और सिंध में हैं। और सिंध के एक कह रहे दूर उस्तादा इलाका है जिसको हम टंडोला यार कहते हैं, ये उस पर मौजूद है। तो हमारा आखिरी हमारा एक ही नारा आता है, पाकिस्तान नहीं, खुल कर गए, पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद होगा तो हम जिंदाबाद होगा। ठीक है। अब जिस तरह आप दूसरे नारे लगाते हैं ना, कोई जिए PTI, कोई जिए नून लीग, कोई जिए भुट्टो, ठीक है, इतना बंद करें, बंद करें।